नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी में और मैं हूं आपके साथ अली अब्बास नकवी, मेरे सहयोगी ताबिश हुसैन और मुन्ने भारती, जिन्हें असरुद्दीन भारती भी कहते हैं। वो आज हम तीनों आपके साथ आए हुए हैं और वो हम आज एक मुद्दा उठाने आए हैं जो हर एक दिल्ली के जो मुस्लिम लोग हैं जो एक सोचने में मजबूर हो गए कि मुस्तफाबाद सीट, जो कि एक मुस्लिम बहुल्य इलाका है जहां से हमेशा ज्यादातर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी जीतती है, वहां पर आखिर कैसे बीजेपी का परचम लहरा दिया गया है। तो उस पर हम बात करने से पहले आप सबको एक बार आइए हम आपको दिखा देते हैं कि मुस्तफाबाद सीट पे इस वक्त में क्या हुआ है। आप ये देख सकते हैं, इस वक्त में आप हमारे स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको साफ तौर पे नजर आएगा कि मोहन सिंह बिष्ट जो है वो वहां से जीत चुके हैं। जी, आप साफ तौर पे ये देख रहे होंगे कि मोहन सिंह बिष्ट जो है बीजेपी के नेता हैं ये, और वो इस वक्त में जीत चुके हैं। कितने वोट से जीते हैं आप इस साफ स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। 88,000 उन्हें 85,215 वोट पड़े हैं, जो कि 17,578 वोट से वो ज्यादा पड़े हैं। और जो आम आदमी पार्टी के हैं वो है 67,637 वोट लेके गए। वहीं जो AIMM यानी जो ओवैसी की पार्टी के जो है ताहिर हुसैन, जो दिल्ली दंगे के आरोपी भी थे, उन्हें 33,474 वोट पड़े। यानी और अली मेहंदी जो कांग्रेस के थे उन्हें 11,763 वोट पड़े। अब जरा एक कैलकुलेशन अगर हम कर ले ताबिश, तो ताहिर हुसैन के 33,000 और आदिल अहमद के 67,000 वोट है, और वहीं अली मेहंदी के 11,000। अगर इनको टोटली भी अगर हम करें तो 67 और 33 अराउंड ये 1 लाख अराउंड ऐसे हो जाते हैं। और अगर ये 1 लाख वोट अगर ये कांग्रेस और ये ताहिर हुसैन और आम आदमी पार्टी, इसको अली ऐसे समझ सकते हैं, सिंपल सी अगर कैलकुलेशन आप यहाँ पर करेंगे तो जो मोहन बिष्ट है उनका और आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनकी हार का अंतर 17,578 वोट का है। यानी 17,578 वोट से आम आदमी पार्टी ये सीट हार गई। और जो MIM के उम्मीदवार थे यहाँ पर ताहिर हुसैन, उनको कुल 33,474 वोट मिले हैं। यानी जो हार का मार्जिन है उससे ज्यादा वोट MIM यहाँ पर ली गई है। तो ये एक ऐसी सीट है जिस पर MIM के कैंडिडेट आप कह सकते हैं कि अगर वो चुनाव नहीं लड़ते तो जाहिर तौर पर ये जो वोट्स हैं वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट होते। तो वो एक असर रहा, आप कह सकते हैं कि उनकी मौजूदगी ने एक बड़ा असर इस सीट पर डाला है। और यहाँ पर बीजेपी इस बार जीतने में कामयाब रही। और ये बात भी है कि मोहन सिंह बिष्ट की सीट नहीं है पारंपरिक, है इस बार उनको सीट बदल के यहाँ से चुनाव लड़ाया गया था और उसके बावजूद वो ऐसी सीट पर जीते हैं जो जहाँ पर मुस्लिमों की तादाद अच्छी खासी। हाँ, वहीं अगर बात करें हम ये सिर्फ AIMM की बात करें तो आप जैसे मुन्ने भारती जी हमारे हैं, वो ओखला में आप रहते हैं, क्या एक अटैचमेंट थी मुन्ने जी? जैसे जो लोग जानना चाहेंगे कि क्या AIMM की तरफ लोग अपने आप ही गए जबकि उन्होंने नहीं सोचा कि क्या किसकी गवर्नमेंट होगी, लेकिन सिर्फ उस कैंडिडेट की तरफ पहुंचे लोग, और वोट भी जबकि हमने देखे और हम अभी दिखा भी देंगे ओखला में बहुत ज्यादा वोट AIMM को मिले। क्या वो ऐसी चीज थी जिसकी बिना पे लोग अटैच रहे? देखिए, जहां तक आप ओवैसी की बात कर रहे हैं, ओवैसी साहब जब ओखला में आए और उन्होंने जो कैंडिडेट बनाया जब कैंडिडेट बनाया उन्होंने, और उस कैंडिडेट में उनकी वाइफ और उनके बच्चे जब मैदान में आए, उन्होंने अपने हालात को बयान किया कि मेरे फादर, मेरे वालिद जो है अंदर हैं और मैं बेसहारा हूँ। उनकी वाइफ ने, उनकी माँ के जो है आंसू जो है, लोगों में जुनून पैदा हुआ। और वो सिंपैथी का जो एक था, वो जुनून जो था, वो शायद जामिया नगर के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी रैली हुई। बिल्कुल। लेकिन वो रैली वोट में तब्दील नहीं हो पाई। वो इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ से बीजेपी, आम आदमी पार्टी और इसमें टक्कर थी। वहां पर बीजेपी नहीं जीत पाई, लेकिन वो अमानतुल्लाह साहब जीते। लेकिन अमानतुल्लाह साहब भी हार की कगार पर थे। लेकिन जो एक रात पहले तो अमानतुल्लाह साहब ने घरों में जा करके उन्होंने अपनी माफी मांगी। उन्होंने जो क्या वो जो ये 28,000 लगभग उन्होंने जो लीड किया है 28,000 से, वो उनको ये मजबूर होना पड़ा कि बीजेपी कहीं न जीत जाए। एक बात ये भी है मुन्ने जी कि ये जो ओखला विधानसभा है, ये यहाँ पर वोटर्स की तादाद काफी ज्यादा है। 2,17,000 के आसपास तो शायद वोट यहाँ पर। देखिए, जैसे अबुल फजल में लगभग 42 ऐसे करके है, इसमें शायद 21,000 ऐसे हुआ है। जाकिर नगर में ऐसे ही लगभग 1 लाख 1.5 लाख से ज्यादा ही। जैसे मैं इसमें स्क्रीन पे भी आप लोग देख सकते हैं तो 39,558 लोग जो वोट जो है वो शिफाउर रहमान यानी AIMM ने ले लिए। अभी ये वो सीट है जहाँ पर सबसे ज्यादा वोट MIM को मिले। बिल्कुल। तो ये आप सोचिए कि यही जिसकी बिना पे AIMM, जिससे कि शिफाउर रहमान ने एक तरफा एक कहीं वोट यहाँ पहुंचा है, तो ये भी एक बहुत ज्यादा एक असर देखने वाली बात है। तो ये देखने वाली चीज थी ताबिश, जिससे
जनता जो है वो ये देखे कि शिफा यानी एआईएमएम ने अपना दबदबा जरूर बनाया। वहीं अभी बहुत से लोग, लेकिन एक चीज इसमें मैं ये कहूंगा कि ये जो अमानतुल्लाह साहब जीते, इसमें उनके वोट इसलिए भी कटे कि वो जो खौफ था ना कि बीजेपी ना आ जाए, जिस तरह मुस्तफाबाद में एक भारी लीड से जो है बीजेपी जीती है, वो पहले ही बता दिया गया था बीजेपी आ सकती है। तो वो एक चैट भी वायरल हुआ था जिसमें एफआईआर भी बाद में हुई वहां पर, कि मेरा चैट नहीं था, उसमें लिखा गया था कि आप लोग अपनी हवा फैला दो जिसमें बीजेपी जीत रही है। लेकिन ये ओखला गया मुस्लिम इलाकों में ये है कि बीजेपी जीत रही है, इस हवा से वोट तब्दील हो जाते हैं, वो चाहे कांग्रेस हो या चाहे आम आदमी पार्टी हो। तो ये भी एक वजह रही। ये भी एक बात है यहाँ पर अली, क्योंकि जो पिछली बार इनका मार्जिन था वो काफी ज्यादा था, और ये यहाँ पर इतनी ज्यादा तादाद है कि वोटर्स की, कि शायद इस वजह से वो असर ना दिख रहा हो एमआईएम का। लेकिन अच्छे खासे नंबर्स हैं। आप ये सोचिए कि कोई ऐसी पार्टी जो सिर्फ 2 सीटों पर दिल्ली में लड़ रही है और वहां पर इतने वोट वो हासिल कर जाए। लेकिन जब ये ओवैसी साहब से सवाल पूछा गया था कि क्या आप मुस्लिमों का वो करना चाहते हैं, मुंह बंद करना चाहते हैं, या किस तरह से आप मैदान में आए हैं, तो उन्होंने कहा हम तो 2 पे लड़ रहे हैं, आंसर तो आपके लिए छोड़ दिया मैंने। लेकिन यहाँ पर आप ये बात गौर करने वाली बात है कि जिस तरह इमरान साहब जीते बल्ली मारान से, लेकिन आपने अगर वो वायरल वीडियो देखा होगा जिसमें वो मस्जिद पे जा रहे हैं और वोट की मांग कर रहे हैं, वहीं अचानक वहां आवाज मरकज की आती है कि मरकज का दुश्मन ये, मरकज ऐसा, उसमें भी हवा आम आदमी पार्टी को, एक मरकज का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ा रोल। अब मैं हम कुछ आप लोगों को जल्दी में कुछ वो सीटें दिखाते हैं जहां पे मुश्किल से 300 से लेके यानी 300 वोट, तकरीबन 300 वोट से बीजेपी जीती है। आइए मैं आपको सबसे पहले वो दिखाता हूं कैसे वो कौन कौन सी सीट है। सबसे पहले जो सीट जो आप देखेंगे वो 344 वोट से जीते हैं, संगम बिहार की सीट जो बीजेपी जीती है वो अब मैं आपको ये दिखाता हूं, ये आप देख सकते हैं। चंदन कुमार चौधरी है भारतीय जनता पार्टी के, जो 54,049 वोट लेके गए हैं। और वहीं जो आम आदमी पार्टी के दिनेश मोहनिया है वो 53,705 यानी सिर्फ और सिर्फ ताबिश 344 वोट। अभी सोचिए 344 वोट, ये कहते हैं ना एक एक वोट की कीमत क्या होती है, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कितनी बड़ी चीज है। यहाँ पर आप कांग्रेस के को भी बताइए। कांग्रेस को बिल्कुल वही बताना चाह रहा हूँ। ये देखिए 344 वोट आम आदमी पार्टी के हैं, यही कांग्रेस के जो वोट है 15,863। अगर यही दिनेश मोहनिया आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर एक साथ होती तो ये एक सीट आप जीत सकते, ये जीत गई। तो पहली सीट पे आप ये देखिए। आइए मैं आपको अब दूसरी सीट एक और लेके चलता हूं जो आप बहुत ही इंटरेस्टेड है। आपने देख ली ये 344 की। अब हम एक चलते हैं त्रिलोकपुरी की, जो जहां पे त्रिलोकपुरी में आप यकीन मानेंगे 344 के बाद कौन सा नंबर 392। अब आप सोचिए कैसे 58,217 रविकांत है बीजेपी के जो त्रिलोकपुरी से जीतते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की अंजना पारचा जो 57,825 वोट पाती है, 392 वोट ही सिर्फ कम पड़ते हैं। वहीं कांग्रेस ने 6,147 वोट लिया। अभी सोचिए अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ होता तो दूसरी सीट ये त्रिलोकपुरी की भी होती है। अब हम आपको और आगे लेके चलते हैं, जो अब आप लोग जरूर जानना चाहेंगे कि और कौन कौन सी ऐसी सीट है। तो आपने ये सारी चीज देख ली। अब मैं आपको लेके जाता हूं जो हाई फाई इस वक्त में सीट चल रही है, जो दिल्ली के डिप्टी सीएम थे, वो सीट थी मनीष सिसोदिया की। और उस सीट पे आप देखेंगे क्या है, तरविंदर सिंह मारवा। सीट पर एक और बात मैं बताऊं अली, मैं उस वक्त वहीं मौजूद था जहां पर ये काउंटिंग हो रही थी मरानीबाग काउंटिंग सेंटर पे। और ये ज्यादातर जो राउंड हुए उसमें मनीष सिसोदिया, हालांकि मार्जिन बहुत कम था लेकिन आगे चल रहे थे। और जो आखिर के राउंड हुए वहां पर तभी आगे निकले और ये फिर लीड मारवा साहब ने यहाँ पर बनाई और फिर ये इनकी यहाँ पर हार हुई है। तो बहुत क्लोज फाइट थी पूरे इसकी काउंटिंग के दौरान। अब ये देखिए इंडिया ब्लॉक की जो हम बात करते हैं कि इंडिया गठबंधन एक साथ होना चाहिए, वो सबसे ज्यादा जो आज कमी जो खली होगी वो आम आदमी पार्टी को जरूर खली होगी। वो किस बिना पे अब आप देख सकते हैं कि डिप्टी सीएम जो थे मनीष सिसोदिया, उन्होंने 38,184 वोट लिए। वहीं जो बीजेपी के जीते हैं वो 38,859 सिर्फ यानी 675 वोट से हारे हैं। ये सोचिए 675। और अगर मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी और फरहाद सूरी जो कांग्रेस के वो 7,350 वोट, अगर ये वोट मिल गए होते तो आज तरविंदर सिंह मारवा जो बीजेपी के हैं। लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है, तरविंदर सिंह मारवा वहां पर विधायक रहे हैं, उनकी अपनी एक पकड़ है और पटपड़गंज से ये शिफ्ट किए गए मनीष सिसोदिया साहब। और बल्कि पूर्व मेयर जो है आपके फरहाद सूरी साहब निजामुद्दीन से, ये मिलाकर के तब भी फाइट अच्छी रही। लेकिन यह गठबंधन का सवाल होता कि अगर दोनों तरफ से गठबंधन होते तो यहाँ तीसरी सीट भी बच सकती। तीसरी सीट भी, तो यानी सोचिए कितनी बड़ी चीज है ये जिस बिना पे हार है।
अब मैं आपको, ये आपने देख लिया, अब मैं 675 से आगे बढ़ के मैं आपको ले चलता हूँ 1231 वोट। जी 1231 वोट से भी हार सकता है, कहाँ आ रहा है तो वो अब आप जीते जाकर एग्जाम्पल देखेंगे। ये वो नेता है आम आदमी पार्टी के जो आ रहे हैं, जो एमसीडी में जिनका पूरा प्रकोप था, जो पूरी तरीके से इंचार्ज थे, वो है दुर्गेश पाठक, जो राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से थे, और वो कितने वोट से आ रहे हैं, 1231। वहीं कांग्रेस के जो विनीत यादव हैं, वो 4015 वोट से सिर्फ उन्होंने पाए। तो ये सोचिए, अगर यही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर ये एक साथ होती, तो जो उमंग बजाज जो है, जो इस वक्त में वहां के मौजूदा नारायणा से निगम पार्षद भी हैं, वो 46,671 वोट वो लेके आए हैं, और यही सिर्फ जो 1231 वोट से उन्होंने जीत प्रचंड एक तरीके से वो जीत ली है, और उसकी बिना पे जो दुर्गेश पाठक जो एक बड़े नेता है आम आदमी पार्टी के, वो भी हार का शिकार हुए। तो आप ये सोच सकते हैं कितनी बड़ी चीज ये हुई। अब आइए और भी एक दो और सीट्स में आपको, क्योंकि इस तरीके की बहुत सारी सीट्स नई दिल्ली सीट जो इंपॉर्टेंट है, जो जिसे अरविंद केजरीवाल जो हारे, हाँ, उसमें भी संदीप दीक्षित का बड़ा रोल रहा, बहुत बड़ा रोल रहा है। क्योंकि अगर ये सोचिए, अगर इसमें संदीप नहीं केजरीवाल की बात हम इस वक्त सार को ही सोच रहा है कि हाँ, हमारे जो सीएम जो थे फॉर्मर, वो कितने वोट से, तो आइए उनको भी दिखा देते हैं। सिर्फ 30,088 वोट ही पाए थे परवेश सिंह वर्मा ने। अब आप सोचिए, और अरविंद केजरीवाल ने 25,999 यानी 26,000 अराउंड वोट लिए। वहीं संदीप दीक्षित जो है 4,568 वोट लिए हुए हैं। यहाँ पर माइनस करिए आप, तो फिर तो यानी 26 ये और 5,000 अराउंड ये, तो 31,000 ऑलरेडी होते हैं, और ये भी सीट जीत जाती, और आम आदमी पार्टी भी गठबंधन का सवाल आया। तो आप सोच सकते हैं, ये वो चेहरे हमने आपको इसलिए स्पेशल दिखाए कि इतनी बड़ी बड़ी सीट्स थी जहां पे जो आम आदमी पार्टी एक तरीके से हार गई, जो कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत पड़ा है। बिल्कुल। वहीं अब जाते जाते हम आपको एक और, जो क्योंकि जो लोग अभी भी हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, उनको हम एक बार पुरानी वही चीज फिर से दिखा दें कि जो एक सबसे बड़ी जो ये मुस्तफाबाद की एक सीट थी, जिसे आप जान लेंगे कि मुस्तफाबाद सीट वो सीट थी जहां से पहले, अभी इससे पहले आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे, वो जीते हुए थे। उसके बाद इससे पहले भी जो थे वो जगदीश प्रधान एक बार बीजेपी के जरूर आए थे, लेकिन अब आप ये जरूर देखेंगे कि यहाँ पे मोहन सिंह बिष्ट जो है, वो जो करावल नगर से पहले एमएलए थे बीजेपी के, उन्हें 85,215 वोट मिले हैं, यानी 17,578 वोट से उन्होंने हराया। किस किस को हरा दिया? आम आदमी पार्टी के जो आदिल अहमद खान है उन्हें हराया, ताहिर हुसैन जो है उन्हें हराया, और अली मेहदी जो कांग्रेस के हैं उन्हें हराया। अगर ताहिर हुसैन के और 33,474 वोट अगर ये शिफ्ट हो जाते आम आदमी पार्टी की तरफ में, तो ये भी सीट, लेकिन इस विधानसभा में जो है, इस विधानसभा में आप ये देखिए आप कि आदिल खान भी बाहर से आए हुए थे, ठीक है, ये आजादपुर मंडी के चेयरमैन थे, ये शिफ्ट किए गए इनको यहाँ से लड़ाने की। ताहिर हुसैन यहाँ के थे, ये एक एमआईएम ने इनको कहा कि भाई इनको एक सिंपैथी वोट मिला। इन सबसे ज्यादा कांग्रेस की वहां पर ज्यादा पकड़ थी, लोग कह रहे थे कि लड़ाई दरअसल कांग्रेस और बीजेपी की ही होगी, लेकिन एएमआई अपने वैसी साहब ने जब अपना कैंडिडेट लड़ाया, उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी, यानी यहाँ मुसलमानों ने उसको भी वोट दिया है, आम आदमी पार्टी को, जिसकी वजह से वो सेकंड पोजीशन रही। तो एक बस मैं आप लोगों से दोनों से कमेंट्स पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी मैंने अली मेहदी जो उनकी भी एक कमेंट पढ़ी, उसमें लिखा कि मुसलमान एक ही नहीं हो पाए एक तरीके से, तो क्या मानते कितना यही फायदा उठाया बीजेपी ने, और जिसकी बिना ये इसमें कई सारी चीजें हैं अली, अगर इसको क्लोजली देखेंगे तो एक तो इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, लोगों में एक नाराजगी थी आम आदमी पार्टी को लेकर, और जब उसकी आप बात करते हैं तो जाहिर तौर पर फिर विकल्प की बात होती है, तो शायद उसकी एक तलाश आप इसको कह सकते हैं कि जहां पर लोगों को लगा कि ये कैंडिडेट हमें मजबूत लग रहा है तो वहां पर वो वोट गए हैं। तो इस तरह से मेरे हिसाब से ये हुआ है इन सीट्स पर, जहां पर आम आदमी से छिटक कर वोट जो है वो दूसरे कैंडिडेट्स को यहाँ मिले हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि ये ओवैसी साहब ने 68 छोड़ के 2 पर जो इन्होंने अपना बताया है पार्टीज को कि देखो हम ये खेल बिगाड़ सकते हैं, शायद इनका ये तुर्क का पत्ता है कि अगले विधानसभा में ये कहेंगे हमसे आप समझौता कर लीजिए, दोनों आदमी मिलके, या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो। लेकिन चूंकि एक दाग मरकज का जो लगा है, लोग जो है यहाँ पर, लेकिन मुस्तफाबाद में एक बात देखिए आपकी, मरकज की
लहर भी रही है कि मरकज मरकज कहा गया है, लेकिन यहाँ उसमें के बावजूद भी आदिल साहब को वोट मिला है। और आदिल साहब ज्यादा, उनको वोट कम मिला है, थर्ड एमआईएम को कम मिला है और इनको मिला है। तो यहाँ पर इनके हारने की वजह यही है कि यहाँ पर वोट बढ़ गए, मुसलमानों के तीनों जगह वोट बढ़ गए और इसमें बीजेपी को फायदा। तो एक चीज ताबिश भाई ये जरूर हम मान सकते हैं कि जो मुस्लिम वोट नहीं एक साथ हो पाया उसी का भुगतान, बिल्कुल आप इसको कह सकते हैं आप, अच्छी खासी तादाद है, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स जो है असर डालते हैं सीटों पर, करीब 12% के आसपास दिल्ली में मुस्लिम वोटर्स होंगे, तो जाहिर तौर पर उसका असर तो पड़ता ही है यहाँ पर। और जो पार्टियां हैं वो कैंपेन की आप बात कर रहे थे, कांग्रेस ने भी सिर्फ उन सीटों को चुनकर, खासतौर पर राहुल गांधी ने कैंपेन किया जहाँ पर मुस्लिमों की तादाद ज्यादा है, कई ऐसी सीटें रही। लेकिन यहाँ ये मत भूलिए आप कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो मरकज और इन तमाम चीजों की जो लहर थी उसको कम करने में एक रोल अदा हुआ बदरुद्दीन अजमल साहब का। उन्होंने आम आदमी पार्टी के पक्ष में एक अपील जारी की और कहा कि आप लोग वोट दीजिए आम आदमी पार्टी को, जिसकी वजह से मुसलमान मूव हुआ और वोट दिया। उसमें वो गुस्सा कम हुआ और तमाम जगहों पे आप जो देख रहे हैं सेकंड पोजीशन, उसमें इसका भी रोल रहा। पर हम इसमें ताबिश, क्योंकि मैं खुद जिस तरीके से करावल नगर में भी गया हूँ और मैं जिस तरीके से मुस्तफाबाद भी गया, इनफैक्ट आप लोग भी ओखला गए, तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सारे मुसलमान अगेंस्ट बीजेपी। बहुत ही ज्यादा इस वक्त में हमें देखने को मिला है कि बीजेपी की तरफ भी मुस्लिम्स ने वोट डाले, जो कि अभी दिखाया जा रहा है कि अब लोग समझ रहे हैं कि भाई अब बीजेपी में भी जाना चाहिए, क्योंकि इस बिना पे तो इसमें आप क्यों भूलते हैं एक नाम आ रहा है, बड़ा नाम है, जो मौलाना रशीदी। मौलाना रशीदी ने कहा कि मैंने जो ये वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को दिया है जी। उसका मतलब ये है ना कि भाई आप ये मत समझिए कि जो है हम आपसे छूते हैं, आप हमें अछूता समझे। हाँ, तो कुछ अब खुद धर्मगुरु ही जब आ जाए वो यही नहीं, और फिर बात उमर इलियासी साहब की बात करें, वो हमेशा उनके बीजेपी ही की तरफ से, तो वो जो करावल नगर की आप बात कर रहे थे, करावल नगर की सीट भी आप यहाँ पर देखिए, जी वहां पर शायद इतना वोट नहीं बटा अली, यहाँ पर कांग्रेस को करीब 4000 के आसपास 3921 वोट ही सिर्फ मिले। तो ये सिर्फ बीजेपी और आम आदमी पार्टी की फाइट रही। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सीट थी। यहाँ के जो पहले विधायक यहीं के थे वो बिश साहब, जिनको सीट बदल के दूसरी कपिल मिश्रा को दिया गया था ना, कपिल मिश्रा यहाँ से चुनाव लड़े थे। जी तो यानी कपिल मिश्रा ने, इनका बयान आपने देखा था, वो जब वो आया था रो रहे थे, उन्होंने कहा मेरे साथ वो, लेकिन बाद में उन्होंने कहा नहीं जो पार्टी कह रही है सही है, और उसके बाद किस्मत इनकी अच्छी थी कि वो ऐसी जगह डाल दिए गए जहां उनको यकीन नहीं था कि वो जीत जाएंगे। लेकिन मोहन सिंह बिष्ट जी का एक बयान ये भी आता है कि मुझे पार्टी ने मुझे मुस्तफाबाद सीट दी और मैं पार्टी को इतनी बेहतरीन जीत दिलाऊंगा कि वो याद रखिएगा, और उन्होंने अपना वो वादा पूरा किया। लेकिन इसमें एक मतलब ये बात जरूर कुछ हम डिस्कस कर रहे थे, तो एक और भी चीज है कि बीजेपी हमेशा ऐसे लोगों को लाती है, लाइक जैसे हम राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, वो ऐसे सीएम बनाते हैं जिन्हें किसी ने सोचा भी ना। और जो मोहन सिंह बिष्ट है, ऐसे शख्स हैं जिस तरीके से हम देख रहे हैं, वो शख्स है कि एक तो वो 1993 के बाद 98 से ही वो हमेशा एमएलए रहे, कभी हारे नहीं। और दूसरी चीज, उनके नाम में मोहन भी आ रहा है, जैसे कि राजस्थान के सीएम बने भजन, और एक है मतलब यहाँ मतलब कयास लगा रहे हैं कि ये कहीं मोदी जी को पसंद आया तो ये सीएम हो भी सकते हैं, सीएम भी हो सकते हैं। अब बड़ी चर्चा यही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन एक बात बताएं, मैं जितने भी मिनिस्टर से या बड़े बड़े लीडर्स से मैं आज मिला, उनसे ये सवाल जरूर हुआ कि आप क्या बताएंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और सबने कहा क्या एक चौंकाने वाला नाम आएगा। ये सभी ने कहा, चाहे वो हरदीप पुरी साहब हो या मनोज तिवारी साहब हो या कोई भी हो, बड़े उन्होंने कहा कि चौंका, यानी आप जो बात कह रहे हैं इस पे भी आप समझ सकते हैं कि ये हो सकता है। वैसे पिछले आप कहिए 6 चुनाव में तो इतना मुश्किल नहीं रहा कि नई दिल्ली सीट से जीता वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाता है। लेकिन इस बार ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या नई दिल्ली सीट से बाहर कोई दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। बिल्कुल। तो इसमें जो भी जैसे जो मार्केट में एक तरीके से नेम्स आ रहे हैं, वो पहले तो ज्यादा सभी अभी मीडिया में जिस तरीके से हाथ दिखा रही है कि परवेश शर्मा का नाम चल रहा है। दूसरा, जिस तरीके से हम लोगों ने कयास लगाया कि कोई भी एक अननोन हो सकता है, लाइक जैसे मोहन, नहीं कयास नहीं लगाया, आपने फुलझड़ी छोड़ी है। तो एक वो भी हो सकता है। एक तीसरा नाम जो हमें वो सोच सकते हैं वो ये है कि आपने देखा होगा, हर जैसे जीती है पार्टी उसके बाद हर सांसद ये सब ने अपनी बाइट देनी शुरू की, लेकिन एक ऐसे सांसद हैं जो जीतने के बाद ही बिल्कुल ही खामोश हो गए, जिनका नाम है बांसुरी स्वराज।
उन्होंने, आपने देखा होगा, वो अभी बिल्कुल एक तरीके से खामोश है। और इसमें अगर जो कयास लगा रहे हैं वो इसलिए क्योंकि अभी आतिशी भी महिला ही थी। अब बीजेपी भी एक ऐसी महिला फेस ला सकती है क्योंकि महिला के वोट सबसे ज्यादा पड़े हैं इस बार भी। और महिला बासुरी स्वराज का जिस तरीके से रिलेशन है, जिस तरीके से हर किसी से बहुत मिलजुल के रहती है, महिला वोट इस बार दिल्ली के इलेक्शन की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वोट भी पड़ा। तो वो एक भी हो सकता है कि वो एक महिला ही को एक तरीके से ले आए। और वो सुषमा स्वराज की बेटी भी हैं, जिनको हमेशा हर कम्युनिटी के लोग उनकी इज्जत हमेशा करी है। तो एक ये नाम भी ताबिश और मुन्ना जी चल रहा है। तो अब देखना होगा कि कितने दिन और लगते हैं। और ये तो शीर्ष नेतृत्व जो, लेकिन आप एक नाम भूल रहे हैं, एक नाम है सिरसा का भी, सरदार को उन्होंने, हाँ जी जी जी, तो वो एक हो सकता है। मुझे लगता नहीं है कि आप प्रवेश वर्मा की बात कर रहे हैं, वो चीफ मिनिस्टर की लाइन में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर आरोप भी हैं और तमाम तरह के बयानात भी जो आए हैं। इसी वजह से आप देखिए, चाहे वो आतिशी के जो टक्कर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रहे, उनको संसद के बाद जो है उनको उतार करके जो है इनको इसी तरह से ये भी रहे, इनको भी टिकट विधानसभा, सबको मालूम था कि विधानसभा में इसलिए उतारे जाएंगे क्योंकि यहाँ सीट नहीं मिल रही है। लेकिन ये बहुत बड़ा कमाल हुआ है, ये उतरते ही सब कुछ। लेकिन एक नया चेहरा हो सकता है, मोदी जी आपकी बात सुन रहे हो और मोहन करके इनकी ही किस्मत में जो है वो चीफ मिनिस्टर का नाम आ जाए। बहुत अच्छा, कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री होता है अगला। बिल्कुल। तो अब ये आप लोग ने हम लोगों की बात जरूर सुन ली। अब इस तरीके से हम आगे भी आप सबके सामने आते रहेंगे। और बिल्कुल मेरे सहयोगी मुन्ने अतिरुद्दीन भारती बहुत सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, लोगों की मदद करते हैं। ताबिश हुसैन साहब को आप फील्ड में देखते रहे होंगे हमारे साथ, और मैं आपका लिए बात करके हम सब इसी तरीके से और जुड़ते रहेंगे। पर ये बात ज्यादा जरूर हम बताएंगे कि जरूर जो AIMM ने कुछ भी हो बिगाड़ा ना बिगाड़ा, लेकिन मुस्तफाबाद सीट जरूर बीजेपी के खाते में AIMM की वजह से जा चुकी है। अब मुझे अली अब्बास नकवी, ताबिश मुन्ने भारती जी को दी इजाजत। बने रहिए NDTV के साथ और ये वीडियो शेयर करना ना भूले, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो चीज मिलेगी जो ज्यादातर हर टीवी में। कुछ अगर इसमें आपको लग रहा है कि किसी और को होना चाहिए तो आप कमेंट में करिए, जरूर कीजिए उसको। हम वो कमेंट जरूर सेव रखेंगे और जब कोई CM बन जाएगा और वही कमेंट होगी तो उसे हम जरूर दिखाने की भी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।